भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव कुमार राव है। मैं जॉब करता हूँ और उत्तराखंड से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपसे ब्लड के रिलेशन में पूछना चाह रहा हूँ कि जो ब्लड होता है, किसी भी व्यक्ति में ब्लड होता है, तो उस ब्लड की में क्या क्या होता है? वो ब्लड जो है वो लाल कलर क्यों दिखता है उसका? देखिए ब्लड तो क्या है, देखिए हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में ब्लड क्या है, एक सर्कुलेट होता है और ये ब्लड क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन होता है। हीम क्या है, हीम जो होता है वो आयरन होता है और ग्लोबिन क्या है, वो प्रोटीन होता है। तो हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट हो जाता है, हीम आयरन पार्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स तभी हम लोग को रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, तो उससे आयरन बनता है। वो रेड के कारण होता है, वो रेड जिसके कारण होता है वो आयरन के कारण होता है। तो ये जो ब्लड जो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, उसमें जो ब्लड बैग होता है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है, उस ब्लड बैग में जो ब्लड इकट्ठा होता है उसमें कितना ब्लड आ सकता है और उस ब्लड के अंदर जो बैग में क्या क्या केमिकल होते हैं? सर एक्चुअली ऐसा होता है, देखिए दो तरह के ब्लड बैग होते हैं। एक होल ब्लड लेते हैं, एक कंपोनेंट ब्लड लेते हैं। होल ब्लड में क्या होता है कि होल ब्लड की जो लाइफ होती है वो 35 डेज होती है और जो कंपोनेंट ब्लड होता है वो 42 डेज की उसकी स्पैन होती है, लाइफ स्पैन। और होल ब्लड एक ही बैग होता है, वो उसमें होल ब्लड हो गया। और कंपोनेंट बैग में क्या होता है कि आपका ब्लड हो गया, सीरम हो गया, प्लाज्मा हो गया, बफी कोट हो गया, 4 बैग होते हैं उसमें। और जो उसमें जमता नहीं है ब्लड, इसलिए नहीं जमता है क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट पड़ा रहता है, उसका नाम होता है सेगम। हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड, अगर हम ब्लड को भी यहाँ निकालें तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। और बॉडी के अंदर भी हमारे क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जैसे हिपैरिन हो गया, ये सब हमारे एंटीकोगुलेंट होता है। इसीलिए हमारे बॉडी में ब्लड जमता नहीं, वो सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड को क्या है कि हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम से मिलता है। 55% प्लाज्मा, 45% सीरम होता है। कोई भी हम टेस्ट करते हैं, मलेरिया टेस्ट हो गया या डेंगू टेस्ट हो गया, अब कोई भी अगर टेस्ट करते हैं तो हमारा सीरम और प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो एक हेल्दी व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, वो ब्लड डोनेट कर सकता है? कैसे कर सकता है? कितने दिन में कर सकता है? और ब्लड डोनेट करने के बाद यदि हम किसी व्यक्ति का प्लेटलेट चाहिए या उसका हमें ब्लड के कितने रूप होते हैं अलग अलग, वो आपने बता दिया, तो जो एक हेल्दी व्यक्ति वो कितने दिन में, कब और कैसे ब्लड डोनेट कर सकता है उसके बारे में? बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड की जो जीवन होता है, जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन होती है, और जब वही बाहर से ब्लड निकल जाता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव मेथड से उसको रोका जाता है। तो क्या होता है कि ब्लड, एक स्वस्थ आदमी 3 महीने के बाद ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो करते करते हमारा वॉल्यूम 3 महीने के लिए उसको 120 दिन लगता है। इसीलिए हम ब्लड को 3 महीने बाद एक स्वस्थ आदमी दे सकता है। और ऐसा आदमी नहीं दे सकता जिसको कोई बीमारी हो, कोई उसने ड्रग्स ले रखा हो, कोई उसने मेडिसिन ले रखी हो, तो वो आदमी नहीं ब्लड दे सकता। आपने कोई ब्लड दिया भविष्य में? एक बार ब्लड दिया। क्या ऐसी परिस्थिति है जो ब्लड दिया, आपने कहाँ दिया, किसके बाद? ब्लड के लिए सब कोई परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ब्लड तो हमारी बॉडी से अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए। किसको दिया था? किसको दिया? परिवार ने दिया या मैंने कैंप में दिया था। कैंप में दिया? जी जी, कैंप में। कॉलेज में कैंप लगेगा? नहीं, कॉलेज में नहीं, हॉस्पिटल में कैंप लगा था, तो उसमें मैंने। बहुत अच्छा, आपसे मिल के बहुत ही हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चला, ब्लड के बारे में, ब्लड के किस प्रकार के जो ब्लड है, रेड सेल क्यों है, उसके कितने प्लाज्मा, उसके वाइट सेल, अलग अलग चीज़ जो बनती हैं। एक बैग में 4 बैग होते हैं, सिंगल होते हैं, तो बहुत चीज़ों को पता चला है। और मैं अपने सारे साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और किसी भी घायल व्यक्ति को सड़क पे ना छोड़ें, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, उसमें उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद और जय हिंद।